एक शीट इधर दे दीजिए, नहीं लाए एक्स्ट्रा, बाहर से क्वेश्चन की शीट बटा ले आइए, दिए शुरुआत करें तब तक। आ रही फर्स्ट क्वेश्चन है, दो एलिमेंट x और y हैं, ठीक है, जिन्होंने कंपाउंड बनाया है। कौन कौन से कंपाउंड हैं? एक y2x3, एक कंपाउंड ये है, इधर इधर और दे दीजिए, और एक कंपाउंड y2x3 है और दूसरा कंपाउंड y2x है। एलिमेंट x और y हैं, जानते हैं आप लोग, ठीक है। और 0.05 मोल दे रखे हैं, 0.05 y2x3 के मोल गिवन है और वेट है 9 ग्राम, वेट है इसका 9 ग्राम्स। इस तरह से मोल दे रखे हैं, y2x के मोल गिवन है कितना, हाँ 0.1 मोल दिया है हमें। इसके बाद वेट दिया है इसका, कितना वेट है, 10 ग्राम है, 10 ग्राम, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। एटॉमिक वेट x और y के पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ठीक है। एटॉमिक वेट x और y के कैलकुलेट करने हैं, ठीक भाई। मोल गिवन है, वेट गिवन है, तो मोल और वेट में फॉर्मूला आप लोगों ने एक पढ़ा है, कौन सा रिलेशन है, हाँ, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, बस वही लगना है, मोल इज इक्वल टू वेट ग्राम में अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। हम लोग को वेट भी दिया हुआ है, मोल भी दिए हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया जाए तो ये आ जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, वेट ग्राम में अपॉन मोल, किसका, यहाँ पे डेटा किसका दिया हुआ है, y2x3 के बारे में दिया हुआ है, तो ये मोल हो जाएंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा किसका, y2x3 का, ठीक। कितना आ जाएगा, वेट है 9 ग्राम, मोल है 0.05, ऐसे सॉल्व कर लीजिए, हाँ 180 आ गया, बिल्कुल सही। ऐसे करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे, 900 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, और जो कि सॉल्व करने पे 180 आ जाएगा। ये आ गया ग्राम मॉलिक्यूलर वेट किसका, y2x3 का। और कैसे लिख सकते हैं इसके ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को, निकालना आता है आपको। जैसे x का मान लिया हम लोग ने ग्राम एटॉमिक वेट a मान लिया, y का b मान लिया, ठीक है। ग्राम एटॉमिक वेट x का a मान लिया, y का b मान लिया, तो ये आ जाएगा कितना, इधर लिख देना ऊपर, 2b प्लस 3a इज इक्वल टू 180। इक्वेशन बन गई। कितने अननोन है हम लोग के पास, 2 अननोन, a और b अननोन। x और y का ग्राम एटॉमिक वेट निकालना है तो 2 अननोन होगा, कितनी इक्वेशन बननी चाहिए, 2 इक्वेशन, 2 अननोन, सॉल्व हो जाएंगे। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ इतने फार्मूले से सॉल्व होना है सब कुछ, नहीं ऐसे ही हम लोग इस पे लगा देंगे। देखिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट y2x का हो जाएगा, ऊपर क्या मोल्स, नीचे क्या वेट, ऐसे आ जाएगा, नहीं ऊपर, हाँ ऊपर वेट जाएगा, नीचे मोल, ऊपर वेट नीचे मोल, और ये सॉल्व किया 100 आ जाएगा, पॉइंट आया 0 ऊपर जाएगा, समझ रहे हैं। ये हो जाएगा 2b प्लस a इज इक्वल टू 100। 2 इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लेना। बता रहे हैं एक इक्वेशन ये आई है, 2b प्लस 3a इज इक्वल टू 180। दूसरी इक्वेशन आई है 2b प्लस a बराबर 100, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है हम लोग को, ऐसे घटा देंगे, ऐसे 2b माइनस 2b, 3a माइनस a, 180 माइनस 100, कितना बचेगा, यहाँ कट जाएगा 2b माइनस 2b, कितना 3a माइनस a, कितना 2a इज इक्वल टू कितना 180 माइनस 100, 80, a बराबर 40। बस थोड़ा सा बड़ा है, 2 पार्ट में है, नहीं
ए की वैल्यू आ गई, पुट कर दी यहाँ पर, ए की वैल्यू इसमें पुट कर दी इक्वेशन 2 में। ऐसे तो क्या आ जाएगा, 2b बराबर 100 माइनस ए, 100 माइनस ए की वैल्यू कितनी 40, 60 आ गया। 2b बराबर b इक्वल टू 30, ऐसे आ गया आंसर। फिर समझ लीजिए फिर से। अब देखिए फॉर्मूला से कितना यूज हुआ, देखिए मोल बराबर वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, नीट में आया क्वेश्चन, ऐसे ही आ जाते हैं क्वेश्चन सिंपल। बस पूछिए, फिर सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए, समझ लीजिए क्या है, कैसे किया गया, क्या है। हम लोग को दो कंपाउंड दिए गए थे, y2x3 एक कंपाउंड और एक y2x, दो कंपाउंड ये गिवन थे। जान ही रहे कंपाउंड, क्यों कह रहे हैं कंपाउंड, एक से ज़्यादा एलिमेंट, एक से ज़्यादा एलिमेंट यूज हुआ है तो क्या कहते हैं इसको, कंपाउंड। एलिमेंट कौन कौन है इसके अंदर, हाँ x और y दो एलिमेंट हैं, ठीक है। अब x जो है, x और y के हमको ग्राम एटॉमिक वेट निकालना था, a और b मान लिया हमने। हम लोग जान रहे हैं मोल बराबर वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है, मोल और वेट दिया हुआ था इसलिए ये फॉर्मूला हम लोगों ने दिमाग लगाया। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आ गया, वेट अपॉन मोल, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आ गया, जो कि लिखना जानते ही हैं, नहीं, ग्राम एटॉमिक वेट का सम ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ए और बी था, ऐसे आ गया। फिर इसी तरह से इसको लिख लिया, ये इक्वेशन बन गई 2b प्लस ए, एक एटम है तो ए हो गया, दो एटम है 2 हो गया, 2b प्लस ए इक्वल टू 100। अब या तो ए की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, ऐसे कर लीजिए कि ए बराबर रख दीजिए, या बी निकाल लीजिए, बी 2b बराबर 100 माइनस ए, या ए की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, ऐसे कर लीजिए, या दोनों इक्वेशन को लिख के घटा दीजिए, 2b माइनस 2b, 3a माइनस ए, 2a बचेगा, 180 माइनस 100, 80, ऐसे सॉल्व के लिए ए बराबर 40 आ गया। फिर ए की वैल्यू पुट कर दी इसमें, आंसर आ गया। लिख लीजिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन नीट 2017-18 में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और तब भी क्लास में कराया था, बुकलेट में था ये क्वेश्चन, जिस साल आया था उससे पहले ही था बुकलेट में, और पहला ही क्वेश्चन था, सेम आया था। पहले 4-5 क्वेश्चन करा दें, फिर आगे पढ़ाते हैं आगे का। इस बार जो आया था नीट में वो भी अभी कराते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड 6 पे बेस्ड है। अगर सेकंड और 6 क्वेश्चन लगा लें तो इस बार वाला क्वेश्चन के चारों ऑप्शन बन जाएंगे सेकंड और 6 से। तो भाई जिनका छूटा था कहा था पढ़ के आइएगा, कुछ रिवाइज वाइज किया, देखा? सेकंड क्लास कहा था, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास जो पढ़ाई है वो पढ़ लीजिए, पहले उसको वीडियो देख लीजिए ऐप पे, ठीक है? उसमें कोई कन्फ्यूज़न हो पूछ लीजिए। सेकंड थर्ड, फर्स्ट वाला बाद में करिएगा। लिख लिया? बढ़ा दे इसको।
ये और ये फॉर्मूला भाई 9 में पढ़ा जाता है, मोल वोल का, वेट अपॉन ग्राम मॉलिकुलर वेट। नहीं, क्या था इसमें? अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, और किसमें सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे। तो चारों ऑप्शन को एक एक करके चेक करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। किसमें सबसे ज़्यादा एटम है, जब सब में एटम निकाल लेंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे किसमें ज़्यादा है किसमें कम एटम्स हैं। तो अब ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। ऑप्शंस ए, ऑप्शन ए जो दे रखा है 1 ग्राम ब्यूटेन, 1 ग्राम C4H10, नंबर ऑफ एटम्स इसमें निकालने हैं। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या था बताइए? हाँ, मोल इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी, बिल्कुल सही। इतने से क्या निकलता है? इतने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ एटम्स। अब ये नहीं कहा गया कार्बन के एटम्स या हाइड्रोजन के एटम्स, तो कौन से एटम्स? टोटल एटम्स, कोई पर्टिकुलर नहीं पूछा गया ये एटम्स, टोटल एटम्स निकाल दीजिए, ठीक है। मोल आ गया, वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, बताए कोई जना कितना आएगा? कार्बन का 12 होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। हाँ 58, 4 इंटू 12 प्लस 10, हाइड्रोजन का 1 होता है, 58 आ जाएगा ऐसे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ये आ गया भाई 58 इंटू Na, ठीक है। अभी Na की वैल्यू नहीं रखेंगे, हाँ, इंटू N, N एटॉमिसिटी कितनी होगी? 14, एटॉमिसिटी 14, समझ रहे हैं? 10 और 4 14। एटॉमिसिटी क्या होती थी? एटॉमिसिटी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने टोटल एटम होंगे वही एटॉमिसिटी होती है। 14 आ गई एटॉमिसिटी, ऐसे ए हो गया। अब बी किया जाए, बी। अभी कैलकुलेशन नहीं किया हमने, देखिए सिर्फ वैल्यू रखी, को कंपेयर करना है, देखेंगे कैसे बन रहा है, उसके हिसाब से कंपेयर कर लेंगे। 1 ग्राम नाइट्रोजन, 1 ग्राम N2, नंबर ऑफ एटम निकाल रहे हैं, मोल अब रख रहे हैं डायरेक्ट, 1/28 मोल्स हो गए, इनटू अवोगाड्रो नंबर, इनटू एटॉमिसिटी कितनी बताइए नाइट्रोजन की, जल्दी से 2 एटम्स, एटॉमिसिटी ये 2 हो गई, ठीक है। ऐसे बी हो गया। सी है 1 ग्राम सिल्वर, Ag, इसमें एटम निकालने हैं, 1/108। अब देखिए सिल्वर एटम है, कौन सा फार्मूला लग रहा है मोल का? लिखने जा, समझने पे ध्यान दीजिए। मोल निकालने कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है? एक ही एटम है खाली, वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट। मॉलिक्यूल थोड़े ना है, एटम है, वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट कहेंगे, इनटू Na, इनटू एटॉमिसिटी कितनी? 1, एलिमेंट है, नहीं, एटॉमिसिटी 1 हो गई। ये क्या था? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट था, जान रहे हैं आप लोग, हर बात का मतलब पता होना चाहिए। ये आ गया। अब देखिए ये फोर्थ कर रहे हैं, फोर्थ में है 1 ग्राम वाटर, डी में 1 ग्राम वाटर, डी में, हाँ, नंबर ऑफ एटम निकाल रहे हैं, 1/18 मोल इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी कितनी? 3। अब हम लोग देख रहे हैं सब में Na आ रहा है, तो क्या जरूरत है वैल्यू रखने की? सिर्फ 1 के टर्म में सब आ रहे हैं। देखिए इसको ऐसे कट कर दिया, अरे पूरा गायब हो गया। कितना आ गया? Na/6, 3 से 6 बार, ठीक है। Na/6, इसको भी Na कर लिया, ये कितना आ रहा है? Na/108। ये कितना आ रहा है? Na/14 आ रहा है, 14 बार 2 से जाएगा 14 आ जाएगा। देखिए ये आई वैल्यू, ये आ रही है, ये वैल्यू ये आ रही है, और ये पूरा नहीं जा रहा, लगभग कितना जा रहा है? 56 जाता है, 4 टाइम्स 56 ज़्यादा, थोड़ा सा तो ज़्यादा है, लगभग 56 नहीं है, 2 ज़्यादा है, पूरा भी नहीं कट रहा, 57 भी नहीं हो रहा, तो लगभग 4 टाइम्स मान लिया इसको हमने। Na/4 नहीं,
Na छोड़ दीजिए। अब बताइए कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। हाँ, यहाँ पे 4 है, ये जान रहे, इतना जान ही रहे होंगे आप लोग। x बराबर 1/4 है, और ठीक है y बराबर 1/5 है। क्या होती है 1/4 की वैल्यू? 0.25। 1/5 की वैल्यू 0.2। जितनी नीचे वैल्यू बड़ी होगी उतनी छोटी होती जाएगी वैल्यू। नहीं, देखिए 1/4 था, 1/5 है, 1/2 है। लिखना नहीं है ये तो आपको। कितना 0.5 बड़ी वैल्यू। देखिए नीचे 2 है, 1/2 है तो 0.5 है, 1/4 है तो 0.25 है, 1/5 है तो 0.2 है। जैसे जैसे नीचे वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वैल्यू छोटी होती जा रही है। जितनी छोटी वैल्यू होगी नीचे नहीं उतना बड़ी वैल्यू आएगी। तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई बताइए? नहीं, ये कह रहे हैं इनमें से ए बी सी डी में सबसे ज़्यादा एटम किस में दिख रहे हैं? ए में। ए में सबसे ज़्यादा एटम्स आ गए। नीचे 4 है, सबसे छोटी वैल्यू 4 है, तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी 1/4 सबसे बड़ा होगा। ये फिर बढ़ गया, ये बढ़ गया। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी बताइए? सबसे कम एटम्स किस में होंगे? सी में। सबसे मिनिमम एटम, सबसे कम एटम इसमें आएंगे। समझ आ गई बात? ये है, ऐसे है। ऐसे ही क्वेश्चन आया था नीट में इस बार। एक ऑप्शन डिफरेंट था, बाकी सब यही था। कंपाउंड अलग थे, करने का ढंग यही था, फार्मूला भी यही लगना था। एक का अलग था, एक गैस दे रखी थी, वो भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन। फॉर्म बदली थी, क्वेश्चन रिपीट था। पीवाईक्यू में था, प्रीवियस पेपर्स में था क्वेश्चन। नहीं डालिए। तो जिन्होंने पढ़ा है पूरा समझ में आया क्वेश्चन? ये जिनका छूटा ना हो, जिनका छूटा है तो कवर कर लीजिएगा भाई, छोड़ते ना बढ़िएगा कि अरे ठीक है पढ़ लेंगे आगे। सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है। इस सिलेक्शन बहुत आसान होता है, कठिन नहीं होता। ये छोटी छोटी कमियां हैं, छूट गया, नहीं पढ़ा, टाल दिया, टेस्ट नहीं दिया, रिवीजन नहीं किया, ध्यान से सुना नहीं, तो चीज़ें नहीं आएंगी। कुछ नहीं आई तो पूछा नहीं, इग्नोर कर दिया, नहीं होगा। इतना कर लीजिए, ठीक है सब आसान। क्या हो गया? क्या लड़ रहा? और 10 मिनट पहले आई है, लेट नहीं। चीज़ें निकल जाती हैं फिर उससे। अभी कहिए कुछ पढ़ाया नहीं, अगर शुरुआत कर देते तो शुरुआत का निकल गया तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा, पूरा क्लास बेकार हो गई। नहीं, क्वेश्चन चल रहा था, कोई बात नहीं, ठीक है। बढ़ाएं इसको, लिख लिया सबने, समझ में आ गया? कुछ नहीं था, सिर्फ ये फार्मूला, इससे क्वेश्चन लगाने से ये फार्मूले भी सब याद होता है पूरा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10 की पावर 20 कितना है? 21 मॉलिक्यूल्स इतने रिमूव किए गए हैं। कितने में से? 200 मिलीग्राम CO2 है, इसमें से इतने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए गए। कितने मोल्स CO2 के बचे रह जाएंगे, ये पूछा गया है, ठीक है। ये IIT में क्वेश्चन आ चुका है पहले, कंसेप्ट पे है, आपके यहाँ आ सकता है। हर गाइड ने, हर किताब ने तरह तरह से चेंज करके दे रखा है। 3 तरह से क्वेश्चन ये बनता है। पहले समझिए फिर लिखिए, जल्दी लिखने में ज़्यादा नहीं कि जोड़ डालिए भाई। स्लाइड दे देते हैं, इसलिए देते हैं कि मान लीजिए छूट गया अगर, तो उसको देख के आपने नोट कर लिया। जब समझ में आएगा तभी ये आपके काम आएगा, समझ में नहीं आएगा तो बेकार है, लिखने से क्या फ़ायदा। नहीं, तो पहले समझिए तब लिखिए चीज़ को, ठीक है। हम भी जल्दी बढ़ा दें, कोई फ़ायदा नहीं। भले 4-5 क्वेश्चन कम करिए, जितना करिए बिल्कुल अच्छे से एक एक बात समझ में आनी चाहिए। नहीं
ये क्वेश्चन ऐसे ही है जैसे एक बॉक्स है, एक बॉक्स में ठीक है 10 पेन है, 3 पेन बाहर निकाल लिए। हमने कहा एक बॉक्स में 10 पेन है, 10 पेन है ऐसे, 3 पेन बाहर निकाल लिए, तो कितने पेन बचे है? 7 बचे। ले देखिए यही है, एक पेन है उस वो एक पेन नहीं, एक बॉक्स है उसमें 10 पेन है, 3 पेन बाहर निकाल लिए, कितने बचे? 7। क्लियर हो गई? फिर बताइए, अब थोड़ा सा और इसके आगे जाते हैं। हम लोग के पास 100 रुपये हैं, 100 रुपीज़ हैं, इसमें से 50 पैसे बाहर निकाल लिए, 50 पैसे निकाल लिए, 100 रुपये थे, तो कितने रुपए बचा? हाँ कितना आ गया? 99 रुपीज़ 50 पैसे, ऐसे बोलेंगे? 99 रुपीज़ 50 पैसे बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। 50 पैसे बाहर निकाल लिए गए तो 100 माइनस 50 और कहते हैं 50 बचे रुपए। ऐसे कर सकते हैं क्या भाई? रुपए में रुपए घटाएंगे, पैसे में पैसे घटाएंगे। इसका आंसर सबका तेजी से आ जाता है, रुपए पैसे ज़्यादा नॉलेज होती है रे। यही है, ये कोई अलग नहीं है। क्या ये वेट में से मॉलिक्यूल घटा दे डायरेक्ट? क्या नहीं, वेट में डायरेक्ट मॉलिक्यूल नहीं घटाएंगे। जैसे रुपए में से रुपए ही घटाएंगे, पैसे में पैसे घटाएंगे। इसको कैसे किया? 100 रुपये थे, 99 रुपये और 1 रुपये अलग कर लिया, 1 रुपये में से 50 पैसे घटा दिए, 50 पैसे बचे, 99 रुपये 50 पैसे, ये आंसर आ गया इसका। बिल्कुल यही है, इसको हम लोग बदल देंगे किसमें? क्या निकालना है आंसर, किसमें लाना है? मोल्स निकालने, मोल्स। इस अमाउंट को हम लोग मोल बदल देंगे। ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है? वेट है। वेट में से मॉलिक्यूल नहीं घटा देंगे। जैसे रुपए में से पैसे डायरेक्ट नहीं घटा सकते, 100 रुपये में से 50 पैसे डायरेक्ट नहीं घटा सकते, ये गलत हो जाएगा। उसी तरह से वेट में से मॉलिक्यूल डायरेक्ट नहीं घटा सकते, कैसे घटाएंगे? मोल के टर्म में। मोल के टर्म में क्यों? आंसर मोल के टर्म में लाना है। आंसर किसके टर्म में लाना है? मोल के टर्म में, इसलिए इसको मोल बदल दे, इसको मोल बदल दे, घटा दे, आंसर आ जाएगा। अगर आंसर मॉलिक्यूल के टर्म में लाना होता, कितने मॉलिक्यूल बचे रह गए, इतने मॉलिक्यूल बाहर, ध्यान सुनिएगा, इतने मॉलिक्यूल बाहर निकाल लिए गए, कितने मॉलिक्यूल बचे रह गए, तो क्या करते? इसको मॉलिक्यूल बदल देते, घटा देते, आंसर डायरेक्ट आंसर। कितना वेट बचा रह गया, तो क्या करते? इसको वेट में कन्वर्ट करते, घटा देते, बचा हुआ वेट निकल आता। समझ में आई बातें? नहीं। ऐसे 3 तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं इसके ऊपर। IIT में आया था, उस टाइप के बना दिए लोगों ने, क्वेश्चन चेंज कर दिया। तो पहले इसको बदला जाए किसमें? मोल में। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग? आंसर मोल में लाना है। अगर मॉलिक्यूल में लाना होता तो इसको मॉलिक्यूल में बदलते, वेट में लाना होता तो वेट, इसको वेट बदलते, घटा देते, आंसर आ जाता। अब आपको आता है वेट को मोल बदलना? बताइए। मोल CO2 के इनिशियल मोल निकालने हैं, टोटल मोल CO2 के कितने हैं, कितना टोटल वेट है इसके अंदर? 200। क्या करेंगे? फार्मूला क्या था मोल का? वेट किस में लेना होता है? ग्राम्स में। ग्राम्स लेते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? मिलीग्राम है, यही सब गलतियाँ होती हैं। मिलीग्राम है, वेट ग्राम में कर लिया, अपॉन, और कौन बताएगा क्या करें? ग्राम मॉलिकुलर वेट CO2 कैसे? 12 + 2 × 16, 44 आ गया ग्राम। मोल आ गया, अभी कैलकुलेशन नहीं किया, इतना आ गया मोल। टोटल मोल इतने हैं हम लोग के पास। अब मॉलिक्यूल में मोल बदल दीजिए। क्या था फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का? फिर लिख देखिए, हर बार लिख रहे हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर मोल्स इंटू Na, मोल्स इंटू Na। हाँ भाई, कैसे निकलेंगे मोल्स? वो मॉलिक्यूल दिए हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। मॉलिक्यूल दिए हैं कितने? 10⁻21 इज इक्वल टू, हाँ, मोल्स CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, तो CO2 के मोल्स। ये क्या है? कौन से मॉलिक्यूल है जो बाहर निकाले गए हैं? रिमूव्ड मोल्स आ जाएंगे। Na की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, रख देंगे लास्ट में। चलिए रख ही दे रहे हैं, लगभग 6 × 10⁻23 अप्रॉक्स लेते हैं। अप्रॉक्स निकल आया क्या? आई वैल्यू इधर लिख दे रहे हैं हम। सॉल्व करने पे मोल्स आ गए
10 की पावर 21 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23। इतनी बात सबको समझ में आई? इतने इतने मोल CO2 के बाहर निकाल लिए गए। रिमूव वाले हैं, रिमूव, पूरा नहीं लिखा, रिमूव। इतने टोटल थे, इतने निकाल लिए गए, तो कितने बचे रह जाएंगे? टोटल में से घटा दीजिए आंसर। 10 पेन थे, 3 निकाल लिए गए, 7 बचे। आप कर सकते हैं सेम यूनिट में ये भी मोल घटा सकते हैं, घटा दीजिए। अब आगे, इसके आगे तो मैथमेटिक्स लगती है बहुत लोग के लिए, समस्या आ जाती है। यही सब समस्या, ये तो सब तो आसान होता है। मोल CO2 के लेफ्ट, टोटल में से माइनस कर रहे हैं, माइनस जितने बाहर निकाल लिए गए। अब बस कैलकुलेशन है भाई, वो भी हम करके दिखा देते हैं। ये पावर ऊपर आएगी, पावर समझ लीजिए पहले, पूरा कुछ लोग समझते नहीं है, लिखने में लगे हैं। नहीं, ये आदत है आप लोग की, गलती आप लोग की नहीं, ये छोटे क्लास से यही चलता है, टोका ही नहीं किसी ने, आदत बन गई। ऊपर आएगा ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -23, और ये 10 की पावर 21, क्या बचेगा ऊपर, -2, ऊपर डायरेक्ट लिख रहे हैं। 1/6 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा ये ऊपर, समझ पा रहे हैं? बेस सेम है, 10 की पावर -23 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे इसको, और 21 बचेगा -2। हाँ, इसको भी -2 में कन्वर्ट कर लिया जाए, एक जीरो हटा दें, 20/44 कर लें, 10 की पावर -2 कर लें इसको, नहीं 20 10 की पावर -2, इतना समझ रहे होंगे। ये आ गया, जिसको ना आए अलग से पूछ ले, सिंपल सा है। 20 क्यों कर दिया, एक पावर -1 हटाया, 0, ठीक, एक हटा दिया, 0 0 20 हो गया, ठीक। -2 बाहर कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 20/40 -1/6, ऐसे 20/44 है, 40 नहीं है, तो आसान हो जाता। हाँ, ऐसे भी कट कर लीजिए इसको, कितने से कर दें, चला जाए, 2 से कर लें, कितना बचेगा, 22, 200 और हो जाएगा, 5/11, बस आ गया, 10 की पावर -2, 5/11 -1/6। अब ना आता हो तो ऐसे दोनों नीचे वाली वैल्यू ऐसे कर लीजिए, 11 इंटू 6 नीचे कर लीजिए, इधर 11 है तो इधर 6 आ जाएगा, 5 इंटू 6 आ जाएगा, ये 6, इधर 6 है तो क्या आ जाएगा, 11 -11, 6 है तो नहीं लेना, 6 11, ऐसे ये है। क्या आ गया, 30 -11 कितना बचा, 30 -11 19/11 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -2, ये है। अब एक बार में आप 190/66 कर लीजिए आंसर, 19/66 डिवाइड कर दिए 10 की पावर -2, आंसर करिए। 19/66 कितना आ रहा है, और ये सब कैलकुलेशन खुद करना है आपको, यही प्रैक्टिस करनी है फिजिकल में, समझ लीजिए फिजिकल में यही सब प्रैक्टिस करनी है। केमिस्ट्री तो इतनी थी, खाली इतना था, इतना निकाल लिया गया, कितना बचा, हो गई केमिस्ट्री यहाँ ख़त्म, नहीं। हाँ, देखे कौन कर पाता है। 19/66 को डिवीज़न करना है, डिवाइड करना है।
है 0.288, इनका आया है 0.288, जगह भी नहीं बची है, यहाँ लिख देना है 0.288 10⁻⁻²। और अगर करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन में कर दिया जाए तो हाँ 2.88 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए, आंसर आ गया 2.88 10⁻³ सबको समझ में आ गया? बस इसमें क्या है, ये फार्मूला यूज़ हुआ है मोल का, भाई 5 फार्मूले हैं, वो याद है कि ये पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाता है। नहीं, मोल का वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आ गया मोल। बस ध्यान ये रखना था, मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल इंटू n0 होता है, Na होता है, मोल निकालने थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन थे, आ गया मोल्स। अब है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ अभी रहने दीजिए, अभी पढ़ाएंगे परसेंटेज वाला, तब फोर्थ कराएंगे। अब फिफ्थ कराते हैं, बस फिफ्थ देख लीजिए लास्ट, फिर पढ़ाएंगे फिर कराएंगे। आगे ना सबको, कोई कंफ्यूजन तो पूछ लिया करिए यहीं पे। और कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो भाई वो अलग से कॉपी में हम सॉल्व करवाएंगे आपसे, नहीं पढ़ा दें। आंसर आएगा 2.88 10⁻³ ऑप्शन में मैच कर जाएगा। हाँ, ए ऑप्शन आ जाएगा थर्ड का। फिफ्थ क्वेश्चन करा रहे हैं, फोर्थ बाद में कराएंगे, परसेंटेज अब निकालना बताएंगे, आज पढ़ेंगे बोलो सब फोर्थ क्वेश्चन के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं। और एटम्स निकालने का फॉर्मूला, लाइट ही चली गई, अच्छा बंद नहीं होता, ये लग रहा चार्ज नहीं है क्या यूपी। कहाँ तक करा दिया था? अच्छा एक क्वेश्चन शुरू किया था ये वाला, फिफ्थ वाला, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने थे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं। तो एटम्स निकालने का फार्मूला आपने पढ़ा है, मोल्स इंटू Na इंटू n, ठीक है, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। हाँ बताइए भाई क्या करें, अब फार्मूला हमने लिख दिया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं, कितने मोल दे रखे हैं? हाँ 0.2 मोल दे रखे हैं Na। एटॉमिसिटी किसकी लेंगे, किस कंपाउंड में निकालने हैं? कंपाउंड का फार्मूला है Na2CO3.10H2O। बताइए भाई। हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 13, बिल्कुल सही। कैसे? 3 ये ऑक्सीजन दिख रहे हैं और एक ये नहीं है, बाहर 10 है, होल 10 है, 10 ये और 3 ये, 13 ये हैं। अब इसके बाद कैलकुलेशन है सीधे सीधे,
ये हो जाएगा 0.2 इंटू 6 इंटू 10⁻23 लगभग इंटू 13, बस गुणा कर लीजिए। ये 1.2 हो जाएगा इंटू 13 इंटू 10⁻23, 12 इंटू 13 करिए गुणा, कितना हो जाएगा 150। हाँ कितना आएगा 15.6 इंटू 10⁻23। सही कर लीजिए इसको, कितना करें 1.56 10⁻24 आंसर। समझ रहे ना, ये एक पॉइंट इधर लेफ्ट ले जाएंगे तो 10⁻1 हो जाएगी, बताया था करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन। एक पॉइंट बैक लेके आएंगे, लेफ्ट लेके आएंगे तो ऐसे में 10⁻1, 10⁻23, 10⁻1, 10⁻24। ये पढ़ाया था सेकंड क्लास में, जिनका छूटा है तो वो उसको ज़रूर देख लें, क्लासेस जो छोटी हैं, ठीक है। आंसर लिख लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। हाँ एक और कर लिए 6 बस, फिर उसके बाद आगे का पढ़ाते हैं। फिर एक तरह के हो जाएंगे जो मतलब जितना पढ़ा है उतने पे बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिए, 6 करना है। बढ़ा इसको। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें वही करना है, किसका ग्रेटेस्ट मास होगा। तो पहले सबके मास निकालने पड़ेंगे, नहीं तभी तो कम ज़्यादा बता पाएंगे, नहीं पहले सबके मास निकालने हैं। बताइए भाई, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, अब पढ़ाया था पिछली क्लास में, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, इसके मतलब क्या होंगे। हाँ ग्राम एटम का मतलब मोल, किसके मोल, एटम के मोल। ग्राम एटम का है, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूल के मोल, जैसे O2 होता तो ग्राम मॉलिक्यूल, नहीं तो यहाँ हो जाएगा मोल ऑफ कार्बन एटम। कितने मोल ऑफ कार्बन एटम है, 1, ये दिया हुआ है, बस निकल आएगा 1 मोल है। वेट अपॉन क्या करेंगे बताइए, मोल ऑफ एटम, एटम फ्री स्टेट में है, मोल ऑफ एटम वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट, कितना आ जाएगा सॉल्व करके 12 ग्राम, 12 ग्राम, ठीक है। देखिए लाइट आ ही जाना चाहिए। ए ऑप्शन हो गया बी। 10-15 मिनट से ज़्यादा कभी गई नहीं लाइट। हाफ मोल अमोनिया, मोल अमोनिया के हाफ हैं और वेट निकालना है। कैसे निकलेगा वेट, मोल अमोनिया के हाफ हैं और वेट निकालना है। हाँ वेट ग्राम में अपॉन अमोनिया का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना 14 + 3 17 रख दिया और ये सॉल्व कर लिया। वेट की वैल्यू आ गई 17/2, 17/2 कितना आ जाएगा 8.5 ग्राम। सी आ जाएगा, सी। टेन ml वाटर, ये कैसे निकालेंगे, क्या ये कर दें V/22.4 वाले फॉर्मूले से, नहीं क्यों V/22.4 वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाएंगे मोल निकालने का, कोई बताए है। हाँ स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं, वाटर लिखा है, वाटर H2O क्या लिक्विड, वो फॉर्मूला किसके लिए होता है गैस के लिए। अगर यहाँ लिखा होता गैस और टेम्परेचर प्रेशर दिया होता तब लगाते वो फॉर्मूला, नहीं गैस नहीं है। नेचुरल स्टेट क्या होती है वाटर की, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है वाटर, नॉर्मल फेज नहीं। तो हम लोग ये एक समझ लीजिए, ये पढ़ाया नहीं समझ लीजिए, जानते भी होंगे, डेंसिटी बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम।
वाटर की हर चीज़ याद रखनी है, जैसे कहते हैं जल ही जीवन है, वैसे केमिस्ट्री में बगैर पानी के कुछ होना नहीं है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर। क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों होता है? बढ़ाएंगे आगे। तो आपके लिए जल ही जीवन है, वाटर के बगैर यहाँ कुछ नहीं। वाटर की हर बात याद रखनी है। डेंसिटी क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, केबी क्या होता है, केएफ क्या होता है, वाटर की हर चीज़ याद रखनी है। दिया नहीं होता है क्वेश्चन में वाटर के लिए बारे में। वाटर की डेंसिटी आपको पता होना चाहिए कितनी होती है लगभग। दिमाग तो काम नहीं कर रहा होगा, नहीं, गर्मी इतनी हो रही है। चलिए देखते हैं 5-10 मिनट और। 1 ग्राम पर ml में से आ जानी चाहिए। वाटर की डेंसिटी क्या होती है याद कर लीजिए, ये अलग लिख दे रहे हैं। डेंसिटी H2O लिक्विड की कितनी? 1 ग्राम पर ml। क्या H2O गैस की भी यही होगी क्या? अगर H2O गैस है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? बताइए कोई जना। डेंसिटी कम हो जाएगी। गैस है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर, डेंसिटी कम। मॉलिक्यूल्स पास आ जाएं तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, नहीं? जैसे कहते हैं सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड की, नहीं? ऐसे कहते हैं। तो यहाँ 1 ग्राम पर ml है डेंसिटी, और वेट चाहिए है ग्राम में। वॉल्यूम किस में लेंगे? ml में। ग्राम पर ml में है तो वॉल्यूम लेंगे ml में। यूनिट ध्यान रखिए, ml में, डेंसिटी ग्राम पर ml, वेट वॉल्यूम ml में, वेट ग्राम में आ जाएगा। कितने ग्राम? 10 ग्राम आ गया। 10 ग्राम। ये भी याद रखिए इधर, वाटर की डेंसिटी वेट अपॉन वॉल्यूम। जो वेट होता है वही वॉल्यूम होता है वाटर का, ग्राम में वही वॉल्यूम ml में। ये बात हमेशा किसके लिए सही? फॉर वाटर। इतना नहीं करेंगे एग्जाम में कि हम लोग ये सब लिखें इतना। जो वाटर का वॉल्यूम होगा ml में वही वेट होगा ग्राम में। सीधे सीधे याद रखिए हमेशा, बहुत काम में आना है, नहीं? ऐसे आ जाएगा, वेट वही वॉल्यूम सेम। ठीक है, सी हो गया सी। अब डी और डी लिख लीजिए इतना, फिर बताते हैं डी। तो जितना पढ़ाया था सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, उसके ऊपर बेस्ड एक एक क्वेश्चन हो गए, एक पॉइंट जो है छोड़ के। ये क्या हो गया? लाइट आ गई, चला गया। आज बड़ा समस्या हो गई। गया, डिलीट हो गया पूरा। अब इसको लगाना पड़ेगा प्लग। आइडियल गैस इक्वेशन तक हुआ था। डालिए उसी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। मूल कॉन्सेप्ट में भी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। है डालिए, पहले बताते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे करेंगे हम लोग। और खिड़की नहीं बंद कर गए वो। अरविंद बाहर बुलाओ जरा, बड़ा दिक्कत। पीछे लाइट जल रही है, पीछे एसी में देख लीजिए बेटा, पीछे सबसे पीछे बेटा लाइट जल रही है, उसमें लास्ट वाले में। ठीक है, खिड़की बंद तो करो सारी।
जैसे आ जाएगा 2 ग्राम, O-2 है, 2 ग्राम O-2 है। इससे पूछ लेंगे कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, या दे देंगे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। 1.6 ग्राम मीथेन है, लिखना नहीं है अभी, 1.6 ग्राम मीथेन है, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे टोटल। ये सब मोल वाले क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी आते हैं मोल के साथ रिलेट करते हुए, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन करते क्या हैं, जैसे कोई ये बताए खाली हमने एक मॉलिक्यूल लिया मीथेन का, मीथेन है, मीथेन एक मॉलिक्यूल ले रखा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे को बता सकता है? बहुत छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, ये नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, हम सब बताएंगे, ये इसीलिए हेडिंग डालिए। एक मॉलिक्यूल ले लिया है हमने मीथेन का, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बताने हैं। कभी कभी नीट में भी आया जाता है ऐसा क्वेश्चन, 9-10 का तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन जो 9-10 के होते हैं वो आते हैं नीट में। कहते बहुत टफ नहीं होता, बस कई बार रिवीजन करना है, हर बात पूरी पता होनी चाहिए। 10 आ जाएंगे, आ गए कई लोग का नहीं 10। कार्बन में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में कितने 1, 4 एटम है, जोड़ देंगे 10 आ जाएंगे। अब कैसे किया वो पूरी बात बता रहे हैं, जिसको आ रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता तो उसको भी अच्छा ही लगेगा। देखिए नहीं आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, ठीक, ये हेडिंग हो गई। ये जो होता है एटॉमिक नंबर Z किसके बराबर होता है, को बताएं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा। एलिमेंट की पहचान क्या, उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, ये बात हमेशा सही है, ऑलवेज इक्वल। यही एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होता है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होता है। क्या हमेशा बराबर होता है? नहीं। कहाँ पे? न्यूट्रल स्पीसीज में। कहाँ पे बराबर होता है? न्यूट्रल। ये इक्वल होगा ओनली इन न्यूट्रल स्पीसीज, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। क्या हमने कहा? दो बातें कही हैं। ये एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ऑलवेज, हमेशा बराबर होगा। और यही एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होगा, लेकिन कहाँ पर? ओनली इन न्यूट्रल स्पीसीज, जिसके ऊपर पहले से कोई चार्ज ना हो। दिखाते हैं, देखिए ऐसे ही, देखिए 816 ये होता है, इसे कहते हैं आइसोटोपिक फार्मूला। आइसोटोपिक फार्मूला ऐसे लिखा जाता है। ऊपर क्या लिखते हैं? ये मास नंबर रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए से। और ये नीचे लिखा होता है, ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जेड से। ऊपर होता है मास नंबर, नीचे होता है एटॉमिक नंबर, ठीक। ये आइसोटोपिक फार्मूला कहलाता है। न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। बताइए एटॉमिक नंबर कितना हो गया ऑक्सीजन का? यहाँ पर 8। कितने प्रोटॉन होंगे? 8। जितना जेड होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है, उतने ही प्रोटॉन होते हैं हमेशा। प्रोटॉन आ गए 8, ठीक है। सबको आ रहा है? अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। क्यों 8? कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर है। जो एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ये आ जाएगा 8। क्लियर हो गई बात इतनी? अच्छा ये देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखे नहीं है, समझिए A माइनस जेड होता है। अगर न्यूट्रॉन निकालने तो कैसे निकालते हैं? A माइनस जेड, घटा दीजिए, न्यूट्रॉन आ जाते हैं खट से। कितना? 16 में से 8 गए, 8 न्यूट्रॉन निकला है। देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन्स आ गए। कितना? 16 माइनस 8 8। A माइनस जेड, A जेड,
जेड नीचे ए ऊपर, घटा देंगे 8 आ गए न्यूट्रॉन्स। इतनी बात क्लियर हो गई। ये एक फार्मूला ये भी बना, वो लिखिएगा, रुक जाइए पहले पूरा कर दें इसको। और एक ये बन गया आपका, ठीक है। दो बातें पढ़ी आपने, एक ये पढ़ा फार्मूला और एक ये पढ़ा फार्मूला, ठीक। अब ये बताइए जरा, ये 816 माइनस 2, बताइए जेड क्या होगा। जेड नहीं बदलता, उतना ही रहता है। कितना है ये, नीचे कितना लिखा, 8 जेड हो गया, ठीक है। अब बताइए प्रोटॉन कितने होंगे, 8। ये माइनस चार्ज आने प्लस आने से इलेक्ट्रॉन बदलता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं बदलता। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पढ़ेंगे अगला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये आ जाएगा 8। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10। कैसे 10, अगर चार्ज ना होता तो 8 थे और -2 मतलब 2 आ गए। अगर -2 ना होता तो 8 रहते, माइनस मतलब आए हैं इलेक्ट्रॉन, निकले नहीं हैं, घटाएंगे नहीं, जो जोड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 16 - 8 A - Z। वो तो हमेशा फिक्स होता है, प्लस माइनस चार्ज आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लिया तो ये कितना आ जाएगा, 16 - 8 8 आ जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा यहाँ अगर +2 होता तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन क्या होते, कितने रह जाते, 6 रह जाते, 2 कम हो जाते, प्लस मतलब निकल गए, नहीं इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, निकल गए तो प्लस आ जाता, आ गए तो माइनस चार्ज। लिख लीजिए, पहले ये लिखिए, ये लिखिए, पहले ये 2 फार्मूले लिखिए, फिर ये लिखिए आइसोट्रोपिक फार्मूला। अब इस पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप कर सकेंगे, क्योंकि ये आपने पढ़ लिया छोटी क्लास की बातें। और जहां ये भूलेंगे तो गलत हो जाएगा। एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के होता है और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी होता है, लेकिन कहाँ पर, ओनली इन न्यूट्रल स्पीसीज। एटॉमिक नंबर ऊपर मास नंबर, जेड 8 हो गया, प्रोटॉन भी 8 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे क्योंकि न्यूट्रल है, कोई चार्ज इसमें नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, चार्ज नहीं है, उतना ही रहेगा। न्यूट्रॉन होंगे A - Z हो जाएगा, 8 आ जाएंगे। लिख लिया इतना, फिर वो एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल 1 हो गया आइसोट्रोपिक फार्मूला, इसका एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 ये हो गया, ऐसे, ठीक है।
भाग गया इधर। बढ़ा दे आगे, ये लिख लिया था ये। अब ये आता है नेक्स्ट। बताइए, अब मीथेन में निकालना है इलेक्ट्रॉन्स, कैसे निकलेंगे? मीथेन में एक मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। याद रखिए ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन में कितना होता है? 1। कितने एटम्स हैं? 4। गुणा कर देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए एक मॉलिक्यूल मीथेन में। लिख लीजिए। लिख लिया। अब बताइए, एक मॉलिक्यूल CO2 का है, इसमें कोई बताए टोटल इलेक्ट्रॉन्स? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? हाँ, क्या आया? 22। और किसी ने निकाला? करिए, सही गलत कोशिश करिए। है 22, सही है, बिल्कुल सही। कैसे निकाला? कार्बन में कितने होते हैं? 6 होते हैं, देखिए सामने लिखा है। इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, कार्बन न्यूट्रल एटम, कार्बन न्यूट्रल है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंपाउंड तो न्यूट्रल होता है, कंपाउंड तो कोई आयन नहीं है, न्यूट्रल है, 6 लिख लिए। और ऑक्सीजन में कितने होते हैं? अभी आपने देखा 8, न्यूट्रल है, कोई चार्ज वाला नहीं, कंपाउंड पूरा है, उसमें जितने भी एटम होंगे कोई चार्ज नहीं लेंगे, ठीक है। 8 होते हैं। कितने ऑक्सीजन हैं? 2। कितना आ गया? 22 आ गया आंसर। इतना ही क्वेश्चन आया था। देखेंगे PYQ देखेंगे तो AIPMT में खाली इतना ही क्वेश्चन आया था, उसमें बहुत लोग एग्जाम में गलत कर दिए जल्दी में। इस बार नहीं आया था, बहुत पहले आया था। AIPMT होता था पहले, उसमें आया था क्वेश्चन। आज कैसे क्वेश्चन आते हैं बताते हैं, दिखाते हैं। लिख लिया? एक क्वेश्चन लिखिए, बोल रहे हैं, यहां तक नोट कर लिया? लिखिए क्वेश्चन, बोल रहे हैं, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 1.6 gram of methane, in 1.6 gram of methane, in 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। 1.6 ग्राम मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक मॉलिक्यूल में आपको इलेक्ट्रॉन पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक मॉलिक्यूल मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए थे? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आए थे एक मॉलिक्यूल में। और पूछा कितने में है? कितने अमाउंट पूछे हैं? 1.6 ग्राम में पूछा गया। इसमें निकाल लीजिए मॉलिक्यूल। इस अमाउंट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताइए कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अभी लिखी नहीं, समझ लीजिए। अब बराबर होगा वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। समझ रहे हैं? मीथेन का 16 कैसे? 16 कैसे आया ग्राम मॉलिक्यूलर वेट? 12 + 4 × 1 कितना? 16 ग्राम। ऐसे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 16 आ गया। ये मोल आ गए, मोल इनटू Na, 0.1 Na मॉलिक्यूल्स आ गए। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। एक पेन का वेट 2 ग्राम, तो 10 पेन का वेट 20 ग्राम। वही तो क्वेश्चन बचा। अब एक पेन का वेट हमने कहा 10 ग्राम, तो 20 पेन का वेट 20 ग्राम। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इनटू 10 मल्टीप्लाई बाय 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
0.1 इंटू एन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू 10, ऐसे आ जाएगा। लिख लीजिए, हम एक फार्मूला बना दे रहे हैं इसका, पहले उतार लीजिए ऐसे ही। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। अब इसका हम रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट फार्मूला। लिख लिया इतना। अब देखिए कैसे फार्मूला बना रहे हैं, देखिए उतार लिया तो बढ़ा दे आगे। देखिए नंबर लिखना नहीं अभी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो, प्रोटॉन्स निकालने हो, न्यूट्रॉन्स निकालने हो, मोल, देखिए ये क्या था, ये मोल थे, मोल इनटू एन ए एवोगाड्रो नंबर, ये क्या, ये क्या था, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में, एक पार्टिकल में, किसी भी तरह का पार्टिकल हो, मॉलिक्यूल है, मीथेन है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में, एटम होता तो एक एटम में, आयन होता तो एक आयन में, एक पार्टिकल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं या न्यूट्रॉन हैं सबके लिए लगेगा फॉर्मूला। देखिए दिखा रहे हैं, मोल इंटू एन ए इंटू हम बी कर दे रहे हैं, बी, बी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स इन वन पार्टिकल, पार्टिकल में एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई भी हो, बस ये ध्यान रखना है। बी क्या रखेंगे यहाँ पर हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएंगे, प्रोटॉन्स पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन रख देंगे, इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स पूछे जाएंगे, न्यूट्रॉन रख देंगे। किस में लेंगे, एक पार्टिकल में, जैसे CO2 दिया तो एक मॉलिक्यूल हो गया, अगर सोडियम दिया तो एक एटम में, अगर Na+ दिया तो एक आयन हो गया, एक आयन में निकाल देंगे। हमेशा लेना एक पार्टिकल में है। बी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएं या प्रोटॉन्स पूछे जाएं, न्यूट्रॉन्स पूछे जाएं, वो रखेंगे, लेकिन एक पार्टिकल में जितने होते हैं वो यहाँ रख देंगे और मोल इंटू एन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएंगे, फॉर्मूला बन गया। लिख लीजिए, ऐसे फॉर्मूले की तरह याद कर लीजिए इसको, कभी गलत होगा नहीं, अक्सर क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो मोल्स इंटू एन ए इंटू बी, बी लेंगे, जो भी निकालना हो एक पार्टिकल में, जो कुछ भी पूछा जाए एक पार्टिकल में निकालेंगे बस हमेशा। लिख लिया इतना। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करके बताइए। कैलकुलेट द number of electrons, protons
and neutrons in 2 gram ion of O minus 2। ध्यान से करना है, 2 ग्राम आयन ऑफ O माइनस 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, एक आयन में नहीं निकालने हैं, कितने निकालने हैं? 2 ग्राम आयन ऑफ O माइनस 2 में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स सब निकालना है, तीनों। कोशिश करिए। फॉर्मूला ये लगाना है, पहले इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्मूला लगेगा मोल इंटू Na इंटू बी। बताइए क्या मोल्स लेंगे, खाली इतना ही बता दीजिए। है 2 मोल्स, बिल्कुल सही, वेरी गुड। बस यही गलती होती है, बहुत से लोग देखिए पूछेंगे किसी से 2 ग्राम आयन तो कह देंगे 2/16 करेंगे। बहुत लोग देखेंगे अरे वेट दिया हुआ है, 2 एटॉमिक वेट रखेंगे। बहुत ज़्यादातर लोगों से गलती हो जाती है, लोग समझते हैं इसको वेट। 2 ग्राम आयन कह दिया, ग्राम आयन मीन्स मोल्स। ये पॉइंट ध्यान रखना है, जो कि आप लोगों ने ध्यान भी रखा, सही किया, बिल्कुल बिल्कुल सही। 2 मोल हो गए, मोल इंटू Na जान ही रहे हैं, एवोगाड्रो नंबर, इंटू बी, बस ये और सही रख दीजिए। एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक आयन में कितने? 10। अगर ये -2 ना होता तो 8 होते। -2 मतलब 2 आ गए, कितने हो गए? 10। बस आ गया आंसर, 2 ग्राम आ गया। 20 Na नहीं डैड, 20 Na, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चलिए प्रोटॉन बताइए। मोल तो वही रहेंगे, Na भी वही रहेगा, क्या चीज़ बदलेगी? प्रोटॉन निकालने हैं, समझ लीजिए। लिखने ही पहले लिखिए नहीं, लोग लिखने पर ज़्यादा जोर देते हैं। भाई लिखा हुआ तुमको मिल तो जाएगा, क्या फ़ायदा, दिमाग में भरिए, सुनिए ध्यान से, ऐसे ही आएंगी। हाँ, ग्राम आयन मीन्स मोल, 2 मोल रख दिया, इंटू Na। बी रखना है, एक आयन में कितने प्रोटॉन हैं? 8। -2 से कोई मतलब नहीं, -2 मतलब इलेक्ट्रॉन आए तो बढ़ते इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, लेकिन प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, 8। और न्यूट्रॉन तो आप लोग निकालना जानते ही हैं। बताइए एक आयन में कितने न्यूट्रॉन होंगे? एक आयन में कितने न्यूट्रॉन हैं? 16 - 8, 8। न्यूट्रॉन नहीं बदलता माइनस प्लस आने से, केवल क्या बदलता है? माइनस प्लस आने से। इलेक्ट्रॉन्स 16 Na, 16 Na, एक सेकेंड, लिख लीजिए। ठीक है, आ गया इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल लेंगे अब। याद रखिए मोल इंटू Na इंटू बी, ये क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, इंटू बी हो जाएगा। एक पार्टिकल में जो भी हो, एटम, आयन, मॉलिक्यूल जो भी, सब में निकल आएगा। अच्छा, एक और बनता है क्वेश्चन, वो भी समझ लीजिए। ये तो हो गया, चलिए एक और करिए, क्वेश्चन करिए। एक चार्ज पे और पढ़ा दें, इसमें चार्ज के बारे में। अच्छा, हाइड्रोजन का आइसोट्रोपिक फॉर्मूला क्या होता है? 1H1। सुन लीजिए, पढ़ाएंगे आगे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन? 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। क्या लें यहाँ पर? खाली H लिखा है, क्या लें?
प्रोटियम लें जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, इसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, 99% तो यही होता है से ज़्यादा, ये तो बहुत कम होता है, बहुत कम। तो पढ़ाया जाएगा इनऑर्गेनिक में, थोड़ा बहुत बताएंगे। मतलब अगर हार्डन लिखा है, हार्डन का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आप क्या दे दिया जाता है, हार्डन है तो 1H1 रहता है। ड्यूट्रियम है तो डी लिख देते हैं, इसकी जगह डी लिख देते हैं, इसकी जगह टी लिख देते हैं, टी, ट्राइट्रियम की जगह टी, इसकी जगह डी, इसकी जगह टी, बाकी एच नहीं 1H1, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। जैसे कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, कौन कौन बताए कोई जरा? कार्बन के आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं समझ रहे हैं? जिनके मास नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो। आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे भी आप, ये आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। जैसे कार्बन के कौन कौन से? 12, 13, 14। एटॉमिक नंबर एलिमेंट की पहचान है। अगर कार्बन है तो 6 ही रहेगा एटॉमिक नंबर, वो नहीं बदलेगा, 6 ही रहेगा, कार्बन है तो 6 रहेगा। मास नंबर बदल सकता है। कार्बन, अगर खाली कार्बन लिखा हो तो हम लोग क्या लेते हैं इसमें? 12, 13, 14 क्या लेते हैं? 12 लेते हैं, क्योंकि इसकी एबंडेंस, इसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, इसलिए इसको लिया जाता है, ठीक है। तो बात कर रहे थे 1.8 ml वाटर, न्यूट्रॉन निकालने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो पहले बताइए कि मोल कैसे निकलेंगे? मोल, हाँ डायरेक्ट कहते हैं निकालेंगे आप। वाटर का जो वॉल्यूम होता है ml में, वही वेट होता है ग्राम में। डायरेक्ट कह देंगे, निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट कह देंगे 1.8 ग्राम वाटर, तो कह देंगे इसको 1.8 ग्राम वाटर कह देंगे सीधे सीधे, ठीक है। सबको क्लियर? ये वेट आ गया। मोल निकालने हैं अपॉन 180, 18, हाँ मोल हो गए। इसके बाद Na। अब इसके बाद मेन है बी कैसे निकलेगा, न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे एक मॉलिक्यूल में। कितने न्यूट्रॉन है इसमें? 0। 1 में से 1 गया, कितना आया? 0। न्यूट्रॉन 0, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0, तो क्या जरूरत लिखने के 2 × 0? नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। 2 × 0 क्या फ़ायदा? प्लस कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 8 और 16 होता है, 16 में से 8 गए, 8, 8 कितने आ गए? 8, ये 8 ऐसे हो गया। 0.1 Na × 8, 0.8 Na। अब Na की वैल्यू रख देंगे तो आगे कैलकुलेट कर लेंगे, आप सब जानते ही हैं, है ना। ऐसे होना है। अब चार्ज और बताते हैं, तो ये वाला टॉपिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। और इसमें आज पढ़ा देते, लेकिन टाइम हो गया, लाइट के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट हो गया, नहीं तो आज हो जाता आपका। इसलिए बताते हैं एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, इनमें अंतर क्या होता है, ये सब पढ़ाते हैं। फिर इसमें यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन है, ठीक है। उसके बाद स्टोकियोमेट्री है, कंप्लीट हो जाता है चैप्टर ये, ठीक है। बढ़ाएं इसको, लिख लिया? अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। एक बार तो पिछले साल नीट में इतना ही आ गया था, सोच ही नहीं सकते इतना। नहीं, मास आया था, मास, 1 इलेक्ट्रॉन का मास पूछा गया था। हमने कहा PYQ साथ रखिए हमेशा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जरूर ले लीजिए, पहले ही, लास्ट नहीं खाया था, पहले ही खाई ले आया था। चैप्टर वाइज वाला, अच्छा चैप्टर वाइज वाले ही आते हैं, जो पढ़ते हैं थोड़ा बहुत देखते हैं, पन्ने पलटते हैं। ये देखिए पहला चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं उसमें पिछले साल मिलेगा ये क्वेश्चन, चार्ज पे नहीं, मास, 1 इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है। अब ध्यान सुनिए ध्यान से, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है। ये किस यूनिट में होता है? MKS में। एक और वैल्यू होती है 4.8 10⁻⁻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 
10 ESU। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट किसमें? इन CGS, ये इन MKS। ठीक है, दोनों वैल्यू होती हैं। अगर MKS में लिख के आए तो ये कूलम में, और CGS में ESU में ना पाया जाता है चार्ज। लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों हैं, दोनों अलग अलग यूनिट में लिख दिया है। दोनों जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, ज़्यादातर फर्स्ट जरूरत पड़ेगी। अब ये बताना है आप लोग को, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। वही है, 1 पेन का वेट 2 ग्राम, 5 पेन का वेट 10 ग्राम। केमिस्ट्री में ज़्यादातर ऐसे ही निकल के आती है। 1 पेन का वेट 2 ग्राम तो 5 पेन का वेट 10 ग्राम। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है MKS में। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Na। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है तो Na इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? Na इंटू E। इसको E कहते हैं ना, E। वैल्यू रख दें तो वैल्यू रख देते हैं। देखिए 6.023 10 की पावर 23। E है कितना? 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो ये सॉल्व करेंगे 96500 कूलम आ जाएगा चार्ज। इसी को और क्या कहते हैं? 1F। F क्या? फैराडे। याद रखिए रिजल्ट। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, बहुत जरूरत पड़ती है इसकी आगे। इतने कूलम डायरेक्ट याद रखिए। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 96500 कूलम रटा होना चाहिए हमेशा, या 1 फैराडे चार्ज होता है, ऐसे याद रखिए। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 10 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 10 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे 2 फैराडे, 10 मोल इलेक्ट्रॉन पे 10 फैराडे, ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन। ये वैल्यू याद होनी चाहिए हमेशा। इतनी बात क्लियर हो गई? रटना है ये तो। और ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है, 10 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 10 E होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने पार्टिकल 1 मोल में? 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? Na। कहते हैं 1 मोल लिया है इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? Na इलेक्ट्रॉन हो 1 मोल में, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। इनटू दिस आ गया चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे। अब देखिए टोटल चार्ज का एक फार्मूला है। टोटल चार्ज ऑन आयन, ठीक लिख रहे हैं हम। देखिए मोल इंटू Na इंटू B इंटू E, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे B ये लेते हैं, जितना चार्ज होगा वो वैल्यू ले लेंगे, ये B होगा। सुन लीजिए, किसी भी आयन पर टोटल चार्ज निकालना होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है। क्या निकालना है? टोटल चार्ज निकालना है। तो मोल इंटू Na इंटू B। अब B की वैल्यू बदल जाएगी, क्या? जितना चार्ज होगा आयन पर वो ले लेंगे B इंटू E। देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसके और इसकी जगह क्या ले सकते हैं? बताए कोई जना? अभी पढ़ा है। मोल इंटू B इंटू क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे या बताइए क्या लिख सकते हैं? बताइए, और शॉर्ट करना है। मोल इंटू B क्या? फैराडे। ये टोटल चार्ज पूछा जाए अगर फैराडे में तो मोल इंटू B। मोल ले लीजिए, B क्या? जितना चार्ज हो एक आयन पे रख दीजिए, वैल्यू आगे फैराडे में।
इंटू फैराडे की वैल्यू रख देंगे 96500 कूलम ये, या पूरा मोल इंटू एन ए इंटू बी इंटू ई और कर देना है, बस आ गया। ई क्या, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे है। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, क्वेश्चन कराते हैं इसके ऊपर बेस्ड एक। मोल इंटू बी इंटू 96500 कूलम और मोल इंटू बी फैराडे, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी ये लेंगे, चार्ज जितना होता है, जब चार्ज निकालना होगा तो बी चार्ज, देखिए अगर ये लिखा है कोई चार्ज है इसके ऊपर है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। क्या सभी इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आता है क्या, नहीं, चार्ज आता है जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो चार्ज आ जाएगा +2, और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए चार्ज आ जाएगा -2। 2 ऐड हो गए, इसमें गेन हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का, तो चार्ज नेगेटिव में आ जाएगा, और निकल गए तो पॉजिटिव में आ जाएगा चार्ज, नहीं प्लस में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के निकलने से या आने से ही चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, तो चार्ज जब भी निकालना हो, ये तो न्यूट्रल था, इस पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज आ गया, देखिए इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, चार्ज आ गया। ठीक है, तो जब चार्ज निकालेंगे तो ये क्या लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, वैल्यू लेनी है, वैल्यू। ये तो जानते ही है कैटायन है, प्लस चार्ज, या एनायन है, जानते ही होंगे, नहीं लिख लीजिएगा ऐसे, अलग से लिख लीजिए, इसको ना आइडिया हो। ये गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, प्लस में आ जाएगा, निकल जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, अगर ऐड होगा तो माइनस में आएगा चार्ज। ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, यही आगे जाके बड़ा रूप लेते हैं। जिनको ये सब नहीं पता, आगे समस्याओं में फंसते हैं। ये सब अच्छे से पता है, बढ़िया से आता है, तो आगे कोई समस्या नहीं आनी। और फिजिकल के लिए कैलकुलेशन भी मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है कैलकुलेशन, तभी अंत तक पहुँचेंगे, फाइनल आंसर तक कैलकुलेशन आता होगा। और कैलकुलेशन एक दिन में नहीं आएगा कि अरे एक दिन पढ़ा दिया समझ में नहीं आया कैलकुलेशन कैसे। जो आप क्वेश्चन लगाएंगे इसके अपने आप ट्राई करिएगा, जो क्वेश्चन लगाएंगे जितने हमने कराए अपने आप ट्राई करिए पूरा अंत तक। उसमें जो कैलकुलेशन फंस जाए, ना निकल रहा हो, तो कैलकुलेटर मत यूज़ करिए, हमारे पास लेके आइए, तो हम बताएंगे उसमें कोई ना कोई आपको चीज़, कंसेप्ट, तरीका नहीं आ रहा है जिससे आप गलत कर रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है फिजिकल के लिए। आसान तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत आसान होती है, पढ़ा टिक किया, पढ़ा टिक किया। फिजिकल टफ इसलिए हो जाती है, कैलकुलेशन नहीं आता आप लोग को। वो आएगा कैसे हम बताएंगे कैलकुलेशन की, अभी तो अच्छी वाली मैथमेटिक्स आई नहीं है। लॉग, एंटी लॉग सॉल्व करना, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, वो सब बताएंगे। ठीक है, ये तो गुणा भाग वाली मैथमेटिक्स चल रही है, लेकिन इसमें भी कुछ लोग फंस जाते हैं, या बड़े कैलकुलेशन से उसको कैसे करते हैं वो हम बताएंगे, अभी आगे आएगा। ठीक है, लेकिन अभी जो कर रहे हैं आप अपने आप ट्राई करिए, गुणा भाग ना हो तो लेके आइए, पूछिए उसको, तब फायदा होगा। शर्माने की जरूरत नहीं कि यार ये क्या पूछे हैं, कहेंगे ये नहीं आ रहा, ये सोचते रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला, ये भी समझ लीजिए। हमको सब पता किसको कितना आता है, इसलिए ये सब बता रहे हैं, बिल्कुल जीरो से बता रहे हैं ये सब। ठीक है, अब ये कर दीजिए क्वेश्चन जरा। चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल, चार्ज निकालना है।
टोटल चार्ज निकालना है ऑन जिंक +2। और इन MKS कूलम में निकालना है, कूलम में। फॉर्मूला ये हमने बताया, मोल इंटू B इंटू 96500 कूलम्स। और यही सब टफ लगता है लोगों को, मोल कौन सा, जो कि बहुत आसान होता है, कठिन नहीं होता, सब पढ़ा होना चाहिए। हाँ, मोल कितने, 1, 1 मोल गिवन है, 1 मोल जिंक +2 दिया है, 1 मोल जिंक +2 के 1 मोल। आगे क्या करें बताइए, 2, B की वैल्यू कितनी लेंगे, ये 2 इंटू 96500 कूलम। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आप गुणा तो कर ही लेंगे आप लोग, नहीं बताइए क्या आया, देखें कौन कर पाता है। 193 है 30। और अगर फैराडे में बताना होता, फैराडे में तो 2 फैराडे 2F 2 फैराडे ऐसे आ जाता है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और समझ लीजिए बस, लिखिए हैंडली हेडिंग मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लास्ट, आज का लास्ट पॉइंट। अब ये जो है आप लोग बता रहे हैं कहाँ तक क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी आप 12, 13 ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं पढ़ाया है। 12, 13 बाकी 17 तक कर सकते हैं क्वेश्चन, 12, 13 छोड़कर, 12, 13 छोड़ के 17 तक अपने आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस। कोशिश करिएगा, हम कह रहे हैं एक भी ना निकले, लेकिन कोशिश करिएगा, फॉर्मूले याद होंगे, फिर हम तो कराएंगे। एक चैप्टर बस आपका बेस पूरा बन जाए अच्छे से, फिर आगे कोई समस्या नहीं आनी। हाँ, डाल दी हेडिंग, इधर देखिए, इधर 1 kg इलेक्ट्रॉन लिया है, इसके मोल निकालने हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट अभी तक आया नहीं है आपके यहाँ, आ सकता है, IIT में आ चुका है, तो वही क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं। इतने क्वेश्चन सिंपल। 1 kg इलेक्ट्रॉन है, मोल बताइए, कौन सा फॉर्मूला लगाएं बताइए कोई जना। 1 kg इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोल निकालने हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई बताए। दिमाग लगाइए, IIT में तो ऐसे ही क्वेश्चन शुरुआत होती है, पहली बार नया बिल्कुल। आप लोग फार्मूला ढूंढ लगते हैं, 1 kg है, वेट दिया है, वेट रख दिया, अभी तक मोल निकालने का फार्मूला पढ़ रहे थे, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, नहीं ग्राम एटॉमिक वेट। क्या ये एटम है क्या जो एटॉमिक वेट लेंगे, या मॉलिक्यूलर वेट लेंगे? एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट तो इसमें होना नहीं है, नहीं। तो इसीलिए हमने अलग से हेडिंग डाली है, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मोल निकालने हो तो ऐसे नहीं निकलता है, कोई एटम नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं है, ये फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, जो फंडामेंटल पार्टिकल के मोल निकालने हो तो कैसे निकलते हैं बताने जा रहे हैं। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, कोई बताए? 1 इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 लिखना नहीं अभी। इतने kg में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। इतना kg में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इंटू 1 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इलेक्ट्रॉन का नंबर आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए।
नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या पढ़ा था फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर मोल इनटू, यानी लिखना नहीं है, समझ लीजिए। पार्टिकल्स क्या, इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल कौन सा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। मोल किसके, इलेक्ट्रॉन के। ऐसे आएंगे, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आए, 1/9.1 इंटू 10 की पावर -31। अपॉन कर रहे हैं, अपॉन एन, इधर ले आ रहे हैं, अपॉन एन, ये आंसर आ गया। अब लिखना नहीं है, अभी इतना सब नहीं करना आपको, एग्जाम में दिमाग नहीं, इतना नहीं लगाना है। हमने बताया इतने केजी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 केजी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल आ गए। नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर मोल इंटू एन। पार्टिकल किसके, इलेक्ट्रॉन के, तो मोल किसके, इलेक्ट्रॉन के, मोल आ जाएंगे। इसको नीचे भाग कर दिया, पार्टिकल रख दिया यहाँ पर एन। ये फार्मूला बन गया। कैसे, मोल निकालने हो इलेक्ट्रॉन के या प्रोटॉन के या न्यूट्रॉन के, समझ लीजिए करना क्या है। फार्मूला बना रहे हैं, फार्मूला ऊपर है गिवन वेट, ये 1 kg, ऊपर जो भी वेट दिया हो 1 kg जो भी दिया हो, गिवन वेट, ऊपर आ जाएगा वेट। अगर केजी में गिवन है तो केजी में जिसमें दिया है, ये गिवन वेट हो गया। नीचे जो वेट है, एक पार्टिकल का वेट, मास ऑफ 1 पार्टिकल, नीचे ले लेंगे मास ऑफ 1 पार्टिकल, जो भी होगा पार्टिकल, एक पार्टिकल जो भी हो, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, जो भी हो उसका एक का वेट, और एवोगाड्रो नंबर से भाग कर देंगे, इतना। ये फार्मूला बन गया। और ये क्वेश्चन आने लायक है आपके यहाँ, जब आएगा तो बहुत लोग नहीं कर पाएंगे अगर पढ़ा नहीं होगा। फिर सुन लीजिए, वेट जो भी दिया हो, अगर केजी में दिया हो तो नीचे भी वेट किस में लेंगे, केजी। ऊपर केजी है तो नीचे मास क्या लेंगे, केजी में, केजी में। ऊपर ग्राम में होगा तो नीचे भी ग्राम में लेंगे, ध्यान रखना है। और एवोगाड्रो नंबर से भाग कर देंगे, इतना ही करना है। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का मोल निकालने होंगे, इलेक्ट्रॉन का मास ले लेंगे। प्रोटॉन निकालना हो, प्रोटॉन का मास आ जाएगा। जैसे लिखिए फार्मूला, लिखिए पहले फार्मूला लिखिए आप, लास्ट है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लिखिए फार्मूला, वेट गिवन, गिवन वेट इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का, जो भी वेट दिया हो लिख लेंगे ऊपर, नीचे उसका एक पार्टिकल का मास लिख लेंगे, अपॉन एवोगाड्रो नंबर कर देंगे। क्वेश्चन लिखिए एक, कैलकुलेट द मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन in 1 kg of electron, in 1 kg of electron, 1 kg of electron। मोल इलेक्ट्रॉन के निकालने हैं, 1 kg इलेक्ट्रॉन है, ऊपर क्या रखेंगे, गिवन वेट होगा 1 kg, नीचे क्या रखेंगे, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 10 की पावर -31 kg, 31 kg इंटू Na, 6 × 10 की पावर 23 लगभग। हाँ भाई, क्या आ जाएगा नीचे, 23
31 माइनस में है, कितना बचेगा? ध्यान से करिए, घटाइए घटाइए। 10 की पावर माइनस 8, सब लोग ये कह रहे हैं। और 6 इंटू 9 है 54 है पॉइंट 54.6। कैलकुलेशन थोड़ा सही रखिएगा भाई। हाँ, कैलकुलेशन गड़बड़ी होती है बहुत लोगों से। बस आइए 1/54.6 ऊपर 10 की पावर 8 सॉल्व कर लेंगे। करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में लिख देंगे, वो सिग्निफिकेंट क्या साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे, करेक्ट आ जाएगा आंसर। इसके आगे तो कर लेंगे नहीं, ऐसे है। सबका मास पता होना चाहिए। मास ऑफ 1 प्रोटॉन जानते हैं? चल इतना लिख लीजिए, लिखिए। मास ऑफ 1 प्रोटॉन 1.66 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, और यही लगभग होता है 1/Na। 1/Na ऐसे भी याद रखिएगा। एक प्रोटॉन का मास ये होता है 1/Na, एग्जैक्टली होता है। अप्रॉक्स तो न्यूट्रॉन वाला होता है। मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन कितना होता है? 1.67 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, ये लगभग 1/Na। 1.66 है, 1.67 है, याद होना चाहिए। सब जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में आगे। और खाली क्वेश्चन डायरेक्ट भी आया है नीट में, और हर साल पढ़ाते हैं। यह आया था क्वेश्चन खाली इतना ही, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। फिर ये भी यह क्वेश्चन आया है, सबसे ज़्यादा मास किसका होता है? न्यूट्रॉन का। सबसे ज़्यादा मास न्यूट्रॉन का होता है। उसके बाद किसका होता है? प्रोटॉन का। फिर इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम, और ये दोनों लगभग बराबर भी होते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास लगभग बराबर भी होता है, नहीं लगभग बराबर नहीं है। मास ऑफ 1 प्रोटॉन, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, याद कर लिए। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास लगभग बराबर, थोड़ा सा ज़्यादा किसका? न्यूट्रॉन का, बहुत कम किसका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो आज हमने 2 ही बातें बताई हैं खाली, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना। क्या फॉर्मूला बढ़ाया? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मोल इंटू एन नॉट इंटू बी, मोल इंटू एन ए इंटू बी। बी क्या? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, किस में? एक पार्टिकल में, एक इलेक्ट्रॉन में, एक प्रोटॉन, एक पार्टिकल जो भी हो, एटम आयन मॉलिक्यूल जो भी हो। दूसरा पढ़ाया चार्ज निकालना। चार्ज का फॉर्मूला क्या बताया? चार्ज, हाँ, मोल इंटू एन ए, चार्ज निकालना। देखिए बताया ये फॉर्मूला, मोल इंटू एन ए इंटू बी इंटू ई, टोटल चार्ज। बी क्या रखते हैं? चार्ज निकालते वक्त एक आयन के ऊपर जितना प्लस या माइनस में हो इसकी वैल्यू रखते हैं। फिर बी और ये एन ए इंटू ई क्या हो जाएगा? 96500 कोलाम या 1 फराडे। ये 3 फार्मूले हैं, याद कर लीजिए। ऐसे ये चार्ज निकालते हैं इस तरह से। नहीं, प्लस में कब आता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। माइनस में कब आता है? गेन होता है। ऐसे चार्ज निकाल लेंगे। ठीक है, मोल निकालना बताया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मोल बताए। मोल का फॉर्मूला क्या आ गया है? जो भी गिवन वेट होगा नीचे मास ऑफ 1 पार्टिकल, और भाग कर देंगे किससे? Na से। इतना ही करना है, इतना ही पढ़ाया, ज़्यादा थोड़ी पढ़ा पाया क्वेश्चन, और बीच में लाइट वाइट का चक्कर रहा।
ठीक है, तो इसको अच्छे से भाई रिवाइज कर लीजिए, अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी आज बहुत ज़्यादा कुछ तो हुआ ही नहीं, तो पीछे का अच्छे से रिवाइज कर डालिए, और रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन लगाना करिए। क्वेश्चन लगाएंगे तो फॉर्मूले याद होंगे, कोशिश करिएगा 17 तक। बाकी हम क्लास में करवाएंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके आगे टॉपिक पढ़ाएंगे कौन सा, एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिकुलर वेट, ग्राम मॉलिकुलर वेट, फिर यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, मोलैलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब आएगा, ठीक है। वही बेसिक कंसेप्ट चल रहा है एनसीईआरटी वाला। दो ही चीज़ें खरीदने कहीं हैं क्या, एक एनसीईआरटी आपको खरीद लेनी है, वैसे होगी भी, नहीं हो तो खरीद लीजिए एनसीईआरटी, पता चलता रहे क्या क्या पढ़ाया रहे, कहाँ तक हो गया। दूसरा आपको खरीदना है क्या, पीवाईक्यू, बाकी बुकलेट आपको मिल जाएगी, जो चैप्टर पिछले साल जो हटे हैं वो हटा के नया छप के आएगी, ठीक है। तो वो आपको 1-2 क्लास के अंदर मिल जाएगी, 1 वीक के अंदर मिल जाएगी। बाकी तभी शीट दे दी है पहले चैप्टर की, तब तक ये चलेगा, फिर मिल जाएगा, ठीक है। और जो नहीं आता है उसको पूछिए ज़रूर, अभी आप लोग पढ़ के चले जा रहे हैं, कुछ ही लोग आते हैं पूछने, घर पे जो पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, नहीं तो वो पूछ जरूर लीजिए, ओवरराइट हो गया नहीं, क्योंकि तभी कन्फ्यूज़न दूर होंगे। और खाली चुप होकर नहीं बैठना है, जैसा कि आप लोग कर रहे हैं, आए चुप्पे से बैठे, नोट कर लिया, कुछ लोगों ने आंसर दिया, कुछ लोग हैं क्लास में एक्टिव, बता रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, बोल रहे हैं, भले सही गलत बोले नहीं, ठीक है, सबको रिस्पॉन्स देना है। नहीं आ रहा तो पूछिए आके, ठीक है। क्लास की प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तभी एग्ज़ाम में कर पाएंगे, घर पे सब लोग कर लेते हैं नहीं, ठीक है, ये है।